वेलकम स्टूडेंट। पिछले पीरियड में आपने जिस भी टीचर के साथ इन अ क्लास ऑफ देयर ओन इस लेसन की वार्मिंग अप एक्टिविटीज कंप्लीट की है। अब हम इस पीरियड में इस लेसन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। एंड टाइटल ऑफ द लेसन इज इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। 1. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. Now say students, आपकी भी क्लास है, आपकी क्लास में बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये हम जानते हैं जब हम क्लास में रहते हैं। यहाँ पर जो क्लास बताई गई है उसमें 60 गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर बताए गए हैं। इन 60 बच्चों की एक क्लास, उसके बारे में बताया गया है कि उस क्लास में कितने बच्चे थे, 60। एंड दे ऑल आर फ्रेंड्स, वे सभी मित्र थे, ये भी बोल रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि 60 के 60 हमारे मित्र नहीं हो सकते, है ना। कुछ खास होते हैं, मित्र तो सभी होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ खास होते हैं। जैसे of course, it's true that there are camps amongst us, and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. Now, here you can see the meaning of camps. What is the meaning of camps? Camps means a camp is a group of people who think alike. जैसे क्लास में रहते हैं ना, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। तो ऐसे जिनकी जैसे आप कह सकते हो कि पसंद है, नापसंद है, एक जैसी होती है, मिलती जुलती, तो उनसे हमारा ज़्यादा दोस्ती रहती है, तो एक एक गुट भी बन जाते हैं। भले क्लास तो हमारी है, हम सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खास होते हैं, ठीक है। बट when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. Now here you can see the meaning of facing others. मतलब क्या? Talking to others or meeting them when they are likely to scold you or punish you. यानी फेस करने का मतलब होता है सामना करना। जैसे कहीं किसी बात पर, गलती पर या कुछ हो, तो जब हमें डांट पड़ने वाली हो या पनिशमेंट मिलने वाली हो, कुछ ऐसा होता है, तब क्या होते थे ये सारे के सारे बच्चे, ये 60 के 60 बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या हो जाते थे, दे बिकम वन, एक हो जाते थे, ठीक है। चाहे वो किसी के भी सामने हो, टीचर से डांट फटकार हो, स्कोल्डिंग हो या कुछ भी हो, चाहे किसी दूसरी क्लास से झगड़ा हो गया हो, आपस में कुछ मनमुटाव हो गया हो, तो ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे ग्रुप में तो थे लेकिन फिर भी सारे के सारे एक थे। जैसे आप लोग भी करते हो ना, अपनी क्लास के लड़के को किसी ने धमका दिया, डरा दिया, कुछ किया तो सब खड़े हो जाते हैं, हमारी क्लास के बच्चे को ऐसे बोला। तो ऐसा ही इस क्लास में था, ठीक है। वी फेस देम टुगेदर, सबके सब मिलकर उसका सामना करते थे। इफ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. अब वो क्या कह रही है, जो ये बात बता रही है अपनी क्लास के बारे में, उस क्लास की छात्रा कह रही है कि यदि आप कभी देखो कि कोई क्लास के बच्चे, उनको पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के चक्कर लगाने बोला गया है या कुछ लिखने के लिए बोला है, 100 बार ये लिखो पनिशमेंट के तौर पे, तो ज़्यादातर वो क्लास कौन सी होती थी, इनकी। बट वी डू नॉट टेल टेल्स अबाउट एनीवन, गर्ल और बॉय, वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास। अब यहाँ पर आप देखोगे टेल टेल्स का मतलब क्या है, टॉक टू अदर पीपल अबाउट समवन्स फॉल्ट्स, मिस्टेक्स, सीक्रेट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये लोग क्या करते थे, यदि कुछ गलती हो गई किसी बच्चे से, किसी बच्चे ने कुछ ये कर दिया, नुकसान कर दिया स्कूल प्रॉपर्टी का या कुछ भी XYZ, तो ये लोग क्या करते थे, कभी भी
किस बच्चे के द्वारा वो गलती हो गई है ये कभी नहीं बताते थे। भले पनिशमेंट पूरी क्लास को मिले, टीचर बोलती थी ये किसने किया बताओ नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कोई भी बच्चा कभी भी दूसरे की चुगली नहीं करता था। टेल टेल्स का मतलब वही होता है कि किसी की कमियां, किसी की गलतियां किसी दूसरे को बताना, अर्थात चुगली करना। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर? We were used to teachers shouting at us for poor marks, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about it. यानी कि जैसे टीचरों को हर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि पुअर मार्क्स, बच्चे कम नंबर लाएं, या फिर शैबी वर्क। शैबी वर्क का मतलब क्या होता है? अनटाइडी वर्क, यानी कंधे से लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इतनी सुंदर तरीके से लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी में से चींटी निकल के बाहर रेंग रही है, इतनी गंदी गंदी हैंड राइटिंग, और कंधे से काम करते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करके लाते हैं, स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिससे टीचरों को परेशान होना पड़ता है ना। और ये सारी चीजें इस क्लास के बच्चों में पहले से ही थी, और सभी बच्चे जो है अधिकतर टीचर से डांट खाने के लिए, पनिशमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बट वी डिडंट माइंड इट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। टीचर डांटे, फटकारे, पनिशमेंट दे, ये अपने मस्त मौला। इट मेड नो डिफरेंट टू अस, वी ऑल लाइक्ड आवर क्लास द वे इट वाज। इन्हें कोई फर्क नहीं था, और ये अपनी ही क्लास को सबसे बढ़िया मानते थे और उसी में मस्त रहते थे। वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास। उल्टा इसके विपरीत क्या था, इन सबको अपनी कक्षा पे गर्व था। और गर्व किस बात का था? कि ये आपस में एक हैं। एंड मिसेस देसाई एंड सो वाज आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई। यानी कि इसी तरह जब हम दूसरी कक्षा में गए, वहां पर हमारी क्लास टीचर थी मिसेस देसाई, नई कक्षा अध्यापिका। अभी आपकी भी हैं, आप 7वीं में आ गए हो, आपकी नई नई कक्षा अध्यापिकाएं हैं, सर हैं, ऐसे ही इनके भी थे, और इनकी क्लास टीचर का नाम था मिसेस देसाई। She said so in the very first period. She said, I have heard about you people from your last year's teacher and I am proud of you. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि I have heard, मैंने सुना है, about you people, तुम लोग के बारे में, तुम्हारी पिछली कक्षा के टीचरों से मुझे जानकारी मिल गई है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे तुम पर गर्व है। Unity is a very important quality and you must always maintain it. Unity means what? Unity means when there is unity among a group of people, they stay together, work together, etc. without fights or quarrels. यानी कि एकता। जब हम में आपस में एकता होती है तो हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ एंजॉयमेंट करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर वक्त हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और ये आपका एक बहुत अच्छा गुण है, और आप हमेशा इसे मेंटेन रखिए, यानी बनाए रखिए। ऐसा मिसेस देसाई ने वेरी फर्स्ट पीरियड, पहले दिन पहले पीरियड में बच्चों से कहा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की कक्षा अध्यापिका बनकर। ठीक है। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? क्या आप जानते हो उन्होंने हमसे क्या कहा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार बात कही उन्होंने। क्या कही? इट्स नेवर चिल्ड्रेन, उन्होंने कभी भी हमसे बच्चों
ऐसा करके नहीं कहा. It's always girls, boys, you young people, or my dear, or young man, or young lady. You feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. अब यहाँ पर देखो बच्चों को क्या ज़्यादा अच्छा लगा कि टीचर ने कभी उनसे बच्चों, विद्यार्थियों ऐसा नहीं कहा. उन्होंने हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर, यंग मैन, यंग लेडी. तो इससे क्या हो रहा था, बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे थे और टीचर के प्रति उनको बहुत ही लगाव बढ़ रहा था क्योंकि टीचर उनसे बहुत ही अपनेपन से बात कर रही थी. एंड दिस थिंग ओनली made her a very good teacher. We all liked her very much. वे सभी उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे. और यही सब चीजें हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में. ठीक है, तो चलो देखते हैं जो कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उस पर आधारित इंग्लिश में वीडियो. So after video, now see our page number 28, explanation of that page and then the video. Soon it was time for the first unit test. After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment. अब बहुत ही जल्दी जून महीना खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त आ गया, यानी यूनिट टेस्ट का समय. अब यहाँ पर भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट का समय आ गया. एंड बच्चे देवर ऑलवेज मीन्स देवर डूइंग द सेम थिंग, हमेशा एक ही जैसी चीजें करते थे. मीन्स अभी पिछली बार इसमें बताया मैंने आपको क्या क्या गलतियां करते थे, वही सब गलतियां. और वे देवर नोइंग, वे जानते थे व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलने वाला है, स्कोल्डिंग एंड पनिशमेंट, हमेशा की तरह डांट फटकार और शिक्षा. But when Mrs. Desai came with the progress report card, she didn't look angry. जब मिसेस देसाई प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेकर आई तो वो एंग्री तो नहीं दिखाई दे रही थी. She was rather quiet. उल्टा वे बहुत शांत दिख रही थी. She smiled as usual, but her eyes didn't look happy. वो स्माइल तो कर रही थी बट उनकी आंखों से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वे खुश है. जब हम दुखी होते हैं या हम कुछ परेशान होते हैं, कुछ तकलीफ होती है, तो भले आप चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ले आओ, लेकिन आपका चेहरा आपका आईना होता है. आपकी आंखों से पता पड़ जाता है कि आप खुश हो या दुखी. तो जब रिपोर्ट कार्ड लेकर मिसेस देसाई आई तो क्या हो गया, वो गुस्सा तो नहीं थी लेकिन वो खुश भी नहीं दिखाई दे रही थी. She handed out the cards one by one. Many of us had failed in one subject or the other. अब उन्होंने कार्ड दिया, handed out यानी कि हाथ में दिया, one by one. Many of us, कुछ बच्चे उसमें से फेल हो गए थे, कोई एक विषय में, कोई दूसरे विषय में. Some had not appeared for the test. कुछ बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया था. A few had got good marks in some of the subjects. कुछ लोगों ने कुछ विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे. Very few यानी बहुत कम had done well in all the subjects. यानी सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चे very few यानी बहुत ही कम थे. So that's that, she said after handing out all the cards. अब उन्होंने कार्ड्स बांट दिए और बोले ठीक है. Suddenly her eyes were filled with tears. अचानक उनकी आंखों में tears, tears यानी कि आंसू, आंसू भर गए. She didn't let the tears fall, of course. वो रोई नहीं, उन्होंने रोकर नहीं दिखाया. But what happened? She just blinked them away and turned to the blackboard. उन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी पलकें झपका ली और अपनी आंखों में आंसू को क्या कर लिया, अंदर कर लिया.
उसे कहा गया है ब्लिंक देम अवे, उन्हें अंदर ले लिया। एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गई, यानी कि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। आर यू एंग्री विथ अस मैडम, समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, मैम क्या आप हमसे नाराज हैं? नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मिसेस देसाई ने बच्चों से कहा कि नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूं। बट you don't feel proud of us anymore, सुष्मिता said in a low soft voice. सुष्मिता ने पूछा, लेकिन you don't feel proud of us, आपको हम पर गर्व नहीं है ना? अब हम पर गर्व नहीं रहा। नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास, नहीं सुष्मिता, आप मेरी क्लास हो। एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, और मैं हमेशा तुम पर गर्व करना चाहती हूँ। कम ऑन नाउ, लेट अस गो बैक टू आवर स्टडीज, टेक आउट योर बुक्स। अब उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, खाली उन्होंने कहा कि तुम मेरी कक्षा हो और मैं अपनी कक्षा पर गर्व महसूस करना चाहती हूँ। चलो अब अपनी पढ़ाई करें, टेक आउट योर बुक्स। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट दिस। आफ्टर स्कूल, विद्यालय छूटने के पश्चात, वी वेटेड, हमने क्या किया? इंतजार किया। एंड टॉक्ड अबाउट दिस, और इस बारे में हमने क्या किया? एक दूसरे से चर्चा की, यानी बच्चों ने इस चीज को नोटिस कर लिया कि आज टीचर हमसे भले ही बोल रही है कि नाराज नहीं है, लेकिन वो नाराज न होकर क्या है? दुखी है। और उसका रीजन भी, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? आपस में स्कूल के पश्चात विचार विमर्श किया, चर्चा की। Did you notice what Desai ma'am said, अस्मिता? asked स्नेहल, स्नेहल ने पूछा, मैम ने क्या कहा, ये बात आपने नोटिस की है अस्मिता? अस्मिता से पूछा कि अस्मिता तुमने नोटिस किया मैम ने क्या कहा है? She said, I will always want to be proud of you. उन्होंने क्या कहा है कि मैं हमेशा तुम पर गर्व करना चाहती हूँ। She didn't say, I am proud of you. उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है? गर्व करना चाहती हूँ। So there is a difference. आप इसका अंतर समझिए। अगर आपको किसी चीज पर अच्छा लगता है तो आप बोलोगे मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इस पे गर्व करती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चीज कुछ गड़बड़ है तो आप बोलोगे कि मुझे ऐसा, अगर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। What do you expect? I said. तो तुम क्या चाहती हो? एक्सपेक्ट का मतलब चाहना। I said, I यानी कि मैं, तो मैं यानी कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन कह रहा है? अस्मिता, क्योंकि स्नेहल ने क्वेश्चन किससे किया है? अस्मिता से। ओके, सो मैनी ऑफ अस फेल, सो मैनी मिस द टेस्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस? अब हम में से बहुत से फेल हो गए, बहुत से लोगों ने परीक्षा नहीं दी, और इसके बावजूद हम ये कैसे उम्मीद करें कि टीचर उन्हें हम पर गर्व होगा? ठीक है, और बच्चों इसी को और अच्छे से समझने के लिए आप एक वीडियो देखेंगे जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपको सिर्फ क्या करना है? दोनों लेसन्स, दोनों पार्ट मैंने जो पेज आपको एक्सप्लेन किए, पेज नंबर 27, पेज नंबर 28, और दोनों पे आधारित आपको मैंने वीडियोस दिखाए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, और उसमें जो मीनिंग्स दी गई हैं वो साइड में दी गई हैं। ठीक है, जिन्हें मैंने अंडरलाइन करके आपको एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो आपका यही काम है कि आप वो सारी मीनिंग्स आज की डेट डालकर कॉपी में
मीनिंग्स किताब से देखकर या वीडियो से देखकर लिख कर रखोगे। ओके, गुड बाय।